जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आश्विन मास कथा अध्याय 3। लेकिन उससे पहले सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका ये सहयोग हमारे लिए अनमोल होता है और हमारी मदद भी करता है, इसीलिए प्लीज़ हमारी मदद करते रहिएगा। आज का प्रसंग थोड़ा लंबा है, इसीलिए आज हम कोई कहानी ना सुनाकर आपको सीधा आगे के अध्याय का वृतांत ही सुनाते हैं। श्री हरि कहते हैं, हे देवी, आप सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप से बतलाता हूँ। ध्यान पूर्वक और एकाग्रचित होकर सुनो। मध्य प्रदेश में पूर्व कुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। वह वेदों का पाठी, ब्राह्मणों के विख्यात वंश में जो सर्व था, कुलीन और निष्कलंक था, उसमें उत्पन्न हुआ। किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर वह ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गाने में अपना मन लगा लिया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में उसने खूब मेहनत की और उसमें प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया, यानी आना जाना शुरू हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपयोग यानी उनके साथ उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवाय और कहीं उसका मन लगता ही नहीं था। धीरे धीरे उसका घमंड बढ़ जाने से उसका स्वभाव बड़ा ही निंदित हो गया और वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बताने लगा, यानी बुराई करने लगा। उसी पिंगल की एक पत्नी थी जिसका नाम था अरुणा, और वह नीच कुल से उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं को ढूंढती हुई घूमा करती थी। अब उसका पति उसकी आंखों में खटकने लगा और वह उसे अपने मार्ग का कंटक यानी के कांटा समझने लगी, और एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काट डाला और उसे मार दिया और उसकी लाश को वहीं जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक में जा पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध बन गया। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक में भोगने के बाद उसी वन में सुकी यानी के तोती बन गई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के बैर का स्मरण करके यानी उसे याद करके अपने तीखे नखों से उसे फाड़ डाला। शुकी अर्थात तोती, जैसा हमने पहले भी बताया है, घायल होकर पानी से भरी हुई एक मनुष्य की खोपड़ी में जा गिरी। गिद्ध फिर से उसकी ओर लपका और झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलिये ने उसे भी बाणों का निशाना बना दिया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर अपने प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी यानी गिद्ध उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों को याद करके दोनों ही बड़े डर रहे थे। इसके बाद यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर नजर डाली, तब उन्हें पता चला कि मृत्यु के समय अचानक खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों के पाप स्वतः ही नष्ट हो गए हैं। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पापों को याद करते हुए वे दोनों बड़े आश्चर्य में पड़ गए। फिर धर्मराज के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे कि भगवान, हम दोनों ने तो पूर्व जन्म में बहुत ही घृणित पाप इकट्ठा किए थे, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का भला क्या कारण है, बताइए तो सही। यमराज ने कहा, सुनो, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहा करते थे। वे एकांत से भी ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। हर दिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था, यानी वे कुछ भी भूल सकते थे लेकिन गीता का पठन पाठन नहीं भूलते थे।
5वें अध्याय को सुन लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। इसीलिए अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री हरि भगवान कहते हैं, हे देवी, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों अति प्रसन्न हुए और फिर दिव्य विमान पर बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए। इसके आगे की कथा आप हमारे अगले अध्याय में सुनेंगे। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं बजरंग बली हनुमान जी की एक और कहानी। एक बार की बात है, सुदर्शन चक्र को स्वयं की शक्ति पर अभिमान हो गया था और भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को चूर करने के लिए, अभिमान को तोड़ने के लिए ही श्री हनुमान जी की सहायता ली थी। सुदर्शन चक्र को दरअसल यह घमंड हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को स्थिर कर दिया था, निष्क्रिय कर दिया था। वह लोकालोक के लिए अंधकार को दूर कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अंततः उसकी ही सहायता लेते हैं। भगवान अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं, इसीलिए उन्होंने हनुमान जी को याद किया और हनुमान जी उनके याद करते ही तुरंत द्वारका में आ गए और जान गए कि भगवान ने उन्हें क्यों बुलाया है। भगवान श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही हैं। बजरंग बली हनुमान यह भी जानते थे, इसीलिए सीधे दरबार में नहीं गए। उनके मन में कुछ कौतुक करने की एक इच्छा जागृत हुई और वो कौतुक करने के लिए बगीचे में चले गए। वहाँ बगीचे में लगे हुए वृक्षों के फल तोड़ने लगे। कुछ खाए, कुछ फेंक दिए, कुछ वृक्षों को उखाड़ फेंका, कुछ को तोड़ डाला। इस तरह सुंदर वाटिका को वीरान बना दिया। फल तोड़ देना और फेंक देना हनुमान जी का उद्देश्य नहीं था। वह तो भगवान श्री कृष्ण के संकेत से ही यह सब कुछ कर रहे थे। यह बात भगवान कृष्ण तक पहुंची कि किसी वानर ने राजमहल की वाटिका को उजाड़ दिया है। भगवान कृष्ण ने सेना अध्यक्ष को बुलाया और कहा, आप सेना के साथ जाइए और उस वानर को पकड़ कर ले आइए। भगवान कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उधर सेना अध्यक्ष सेना सहित तुरंत ही वाटिका पहुँचे और उन्होंने हनुमान जी को ललकार कर कहा, अरे बाग क्यों उजाड़ रहे हो, फल क्यों तोड़ रहे हो, चलो तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी ने सेना अध्यक्ष से कहा, मैं किसी कृष्ण वृष्ण को नहीं जानता, मैं तो सिर्फ श्री राम का सेवक हूँ, जाओ कह दो मैं नहीं आऊँगा। हनुमान जी का ऐसा जवाब सुनकर सेनापति क्रोधित होकर बोले, तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें जबरदस्ती पकड़ कर ले जाऊँगा। हनुमान जी ने सेनापति को पूंछ में दबोचा और दूर राजमहल की तरफ फेंक दिया। सेनापति ने किसी तरह दरबार में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण को बताया कि भगवान, वो कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सकता। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को फिर से कहलवा के भेजा कि आपको श्री राम जी बुला रहे हैं, तथा सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि हे सुदर्शन जी, द्वार पर ही डटे रहना, कोई भी बिना आज्ञा के अंदर ना आने पाए, और अगर कोई बिना आज्ञा के अंदर प्रवेश करने का प्रयत्न करे तो आप उनका वध कर देना। श्री कृष्ण समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर तो हनुमान जी एक पल भी नहीं रुक पाएंगे। जैसे ही यह संदेश बजरंगबली हनुमान जी तक पहुंचा तो उन्होंने एक पल की भी देरी किए बिना पहुंच गए दरबार के द्वार पर। वहां पर सुदर्शन खड़े हुए थे। कहने लगे, रुको, कौन हो तुम, बिना आज्ञा के तुम अंदर नहीं जा सकते, और जब भगवान श्री राम बुला रहे हों तो हनुमान जी बिल्कुल भी देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हनुमान जी ने सुदर्शन को पकड़ा और इलायची की तरह दाढ़ में दबाकर मुंह में रख लिया। भगवान श्री राम के स्वरूप में श्री कृष्ण जी सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन पर बैठे श्री राम को देखकर हनुमान जी भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। भगवान ने हनुमान जी को गले लगा लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि श्री राम के भेष में थे, हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, तुम अंदर कैसे आए, तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने उत्तर दिया, रोका था,
भगवान सुदर्शन ने, और मैंने सोचा आपके दर्शनों में देरी होगी, इसीलिए मैं उनसे उलझा नहीं। बस मैंने उन्हें उठाया और अपने मुंह में दबा लिया। ऐसा कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन को बाहर निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। सुदर्शन चक्र का घमंड अब चूर चूर हो चुका था। श्री कृष्ण भी बस यही चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। हृदय से हृदय की बात हुई और भगवान ने हनुमान जी को विदा कर दिया। इस तरह भगवान ने निकट वही रह सकता है जिसने अंदर अहम ना हो, यानी घमंड ना हो। जो मैं से रहित होकर ना मैं जान लेता है, अर्थात नमः को जान लेता है, वही भगवान के निकट रह सकता है। नमः का अर्थ ही है कि मैं कुछ नहीं हूँ, बल्कि परमेश्वर ही सब जगह है। उन्हीं परमेश्वर को मैं बारंबार नमन करता हूँ। श्री भगवान कहते हैं, हे सुमुखी, अब मैं छठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति बहुत ही सहज हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर अर्थात पैठन नामक का एक विशाल नगर है, जहाँ पर मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहा करता हूँ। उस नगर में जनश्रुति नामक एक राजा रहा करते थे, जो भूमंडल की प्रजा को सबसे प्यारे थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्पवृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो उठे हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडाश के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवतागण कभी भी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर जाते ही नहीं थे। पुरोडाश खीर को कहा जाता है, यह हम अपने एक पहले वीडियो में भी बता चुके हैं। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धुएं से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा किया करते थे। उस राजा के शासनकाल में खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं भी थोड़ा सा भी स्थान नहीं मिलता था, और अच्छी नीतियों का चारों ओर प्रसार प्रचार हुआ करता था। वे बावली, कुएं और पोखरे खुदवाने के लिए मानो बहाने ढूंढते रहते थे और प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन किया करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजापालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए धरती पर उतर आए। वे कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपने सुंदर पंख हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस आपस में बातचीत भी करते जाते थे। उन्हीं में से भद्राश्व आदि 2-3 हंस बड़ी तेजी से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राश्व, तुम लोग तेजी से चलकर आगे क्यों निकल गए हो? यह मार्ग तो बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर ही चलना चाहिए। क्या इस बात का तुम्हें ज्ञान नहीं है या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने ही पुण्यमूर्ति महाराज जनश्रुति का तेजपुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, इसीलिए सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और ऊंचे स्वर से उनकी बातों की उपेक्षा अवहेलना करते हुए कहने लगे, अरे भाई, क्या इस राजा जनश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक के तेज से भी अधिक तेज है? हंसों की ऐसी बात सुनकर राजा जनश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान होकर अपने सारथी को बुलाकर कहने लगे, जाओ महात्मा रैक को यहाँ लेकर आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर महानामक सारथी बहुत प्रसन्न हुआ और नगर से बाहर निकल गया। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की। उसके बाद जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते थे, उसके बाद वह गया अक्षेत्र में पहुँचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास किया करते हैं। इसके बाद नाना प्रकार के तीर्थों में भ्रमण करता हुआ वह सारथी पाप नाशिनी मथुरापुरी में पहुंच गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान और मोक्ष प्रदान करने वाला है।
वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना प्रकार के देवता और ब्रह्म ऋषि उसका दर्शन सेवन किया करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी अर्थात यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान लगती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण बहुत सुंदर दिखता है। गोवर्धन पर्वत होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ जाती है, यानी उसमें 4 चांद लग जाते हैं। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ है। उसमें 12 वन हैं और वह परम पुण्यमयी तथा सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। इसके बाद मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर जाने पर सारथी को कश्मीर नामक एक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महल की पंक्तियाँ भगवान शंकर के अट्टहास की तरह शोभा पाती थी। जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूर्ख मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवताओं के समान हो जाया करते हैं। जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम्र से यानी के धुएं से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता। जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही सारी कलाएं स्वतः ही पढ़ लेते हैं, तथा जहाँ मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास किया करते हैं। कश्मीर के राजा मणिकेश ने दिग्विजय में इस समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे और अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही राजा रैक को पहचान लिया। तब उनके चरणों में प्रणाम करके सारथी कहने लगा, हे ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं और आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर आप यहाँ किस लिए रुके हुए हैं और इस समय आपका क्या करने का विचार है? कृपया बतलाइए तो सही। सारथी के ऐसे वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रैक ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्चा कर सकता है। रैक के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार राजा को सुना दिया। उस समय स्वामी के दर्शन से सारथी के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रैक का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुती हुई गाड़ी लेकर यात्रा प्रारंभ कर दी। साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और 1 सहस्त्र गवें भी साथ में ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैक जहाँ रहा करते थे, वहाँ पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदित कर दी, यानी समर्पित कर दी, और पृथ्वी पर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैक अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जनश्रुति पर क्रोधित होकर बोले, रे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता, यानी मेरे बारे में नहीं जानता? ये खच्चरियों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी लेकर जा। यह वस्त्र, यह मोतियों के हार और यह दूध देने वाली गवें भी खुद ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैक ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने श्राप के भय से महात्मा रैक के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्वक कहने लगे, हे ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बतलाइए। तब महात्मा रैक कहने लगे, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए दुस्सह हो गई है, यानी असहनीय हो गई है। इसके बाद परम बुद्धिमान राजा जनश्रुति ने यत्नपूर्वक महात्मा रैक से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैक भी भगवान मणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे।
हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर वहां से स्वेच्छा अनुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है वह भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें बिल्कुल भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, पार्वती अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य भी बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत के समान राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर अर्थात द्वार बहुत ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसने वैश्यावृत्ति का सहारा लेकर बहुत सारा धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों के निमित्त तर्पण किया, ना देवताओं का पूजन ही किया, बल्कि वह धन इकट्ठा करने में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था, यानी राजा ही उसके घर पर खाना खाया करते थे। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा शुरू की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था तब कहीं से एक विषैला सांप आया और उसने आकर उसकी बाजू में काट लिया। उसके काटते ही उसकी ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ रही थी। इसके बाद तुरंत ही कुछ क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी वो मर गया। फिर बहुत समय के बाद वह एक प्रेत सर्प की योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में फंसा हुआ था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, जो मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके खुद ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने अपने पुत्रों को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, अपने मन की बात बताई। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े आश्चर्य के साथ एक दूसरे से रात में देखे गए सपने की बात कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहा करते थे उस जगह पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने अंदाजे से चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना शुरू किया। तब उस बांबी से बड़ा भयानक सांप निकला और बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है? यहाँ किस लिए आया है? क्यों इस बिल को खोद रहा है? या फिर तुझे किसने भेजा है? यह सारी बात मुझे बता। तब पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात में देखे हुए सपने से विस्मित होकर यहाँ सोना लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह लोक निंदित बात सुनकर वह सांप हंसता हुआ ऊंचे स्वर से इस प्रकार बोला कि अगर तू मेरा पुत्र है तो मुझे जल्दी से इस बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पिताजी से पूछा कि पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका मुझे उपाय बतलाइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमयी 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में कोई भी तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन करवाओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन करवाना। सर्प योनि में पड़े हुए अपने पिता के यह वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार और उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प के शरीर को त्याग दिया और सुंदर देह धारण की और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। इसके बाद 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे पार्वती, यह आपको 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों तक से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, देवी, अब मैं इसी के साथ ही 8वें अध्याय का महात्म्य भी सुना रहा हूँ, उसे भी सुनो। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म्य सुनाया था।
दक्षिण दिशा में अमरदकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था, जिसने एक वैश्या को अपनी पत्नी बनाकर रखा हुआ था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, साधुओं का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था, यानी बुजदिल नहीं था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा हुआ था। उसमें भाव शर्मा ने भरपेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया, यानी कि जैसे कहते हैं कि नाक तक आ गई। इसीलिए उसे अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापी आत्मा मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष बना। उस पेड़ की घनी और ठंडी छाया का सहारा लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहाँ रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस तरह से है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता था, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचार का पालन करने वाला था। उसकी पत्नी का नाम कुमति था। उसके विचार उसके नाम की तरह बड़े खोटे थे। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी पत्नी के साथ प्रतिदिन भैंस, काल, पुरुष और घोड़े आदि बड़े दानों का ग्रहण किया करता था, किंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हो गए। वे भूख और प्यास से पीड़ित होकर इस धरती पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा कि हे नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा और इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति हो पाएगी। तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान के बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है। यह सुनकर पत्नी ने पूछा कि पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है। उसकी पत्नी के ऐसा कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटी, अब हम उसके बारे में आपको सुना रहे हैं। उपर्युक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण बन गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्धित होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया और उस आधे श्लोक के महात्म्य से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए, क्योंकि उनके मुख से दैवयोग के प्रभाव से 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल गया था। इसके बाद आकाश से एक दिव्य विमान आया और दोनों पति पत्नी उस विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वहाँ का यह सारा वृतांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहाँ उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या प्रारंभ कर दी। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, हे नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर क्यों खड़े हो गए हो। तब श्री भगवान बोले, देवी, काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बड़ा संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा हूँ। प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। देवी पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे हैं, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया। तब श्री भगवान बोले, देवी, द्विज श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ और उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े हुए थे, उसी के शुभ कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। पार्वती, यह 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में ही तुम्हें बताया है, इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं आदर पूर्वक 9वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन करूंगा। तुम इसे भी प्रसन्न चित और एकाग्रचित होकर सुनो। नर्मदा के तट पर महिष्मती नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदांगों के तत्वज्ञ यानी जानने वाले, समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी
थे, उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान शुरू किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगवाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर बड़े ऊंचे स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है और यह जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहल भरे वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। सभी ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था? और किस कर्म से आपको बकरे की योनि में जन्म मिला? यह सब मुझे बतलाइए। तब वह बकरा बोला, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी पत्नी ने भगवती दुर्गा की भक्ति भाव से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के लिए मुझसे एक बकरा मांगा। जब देवी चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे श्राप दिया, जो ब्राह्मणों में नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसीलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। ब्राह्मण तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मुझे बकरे की योनि प्राप्त हुई। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण है, यानी याद है। हे ब्राह्मण, अगर आपको सुनने की इच्छा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताना चाहता हूँ। कुरु अक्षेत्र नामक एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य किया करते थे। एक समय जबकि सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेदांगों के पारगामी यानी जानने वाले एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चल दिए। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र और प्रसन्नचित होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से पापी आत्मा चांडाल प्रकट हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए हुए निकली और ब्राह्मण के शरीर में बलपूर्वक प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप यह सब देख रहे थे। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे। वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने अपने आश्रय देने वाले भगवान का ध्यान किया। उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए श्री विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग चले। उनका वह प्रयास विफल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने भला पार कैसे किया और आप किस मंत्र का जप और किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वे पुरुष और वह स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हो गए और फिर वह शांत कैसे हुए? यह सारा वृतांत भी मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था और वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जप रहा था। उसी के महात्म्य है कि सारा संकट एक ही पल में, एक ही क्षण में दूर हो गया। हे महीपते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों से पार भी हो पाया हूँ। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया और फिर वे दोनों ही मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने भी बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के अभ्यास से परम गति को प्राप्त हुआ। भगवान शिव कहते हैं, हे सुंदरी, अब तुम 10वें अध्याय के महात्म्य की पावन कथा भी सुनो, जो कि स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है।
काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था जो मुझ में नंदी के समान भक्ति रखा करता था। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांति प्रिय और हिंसा, कठोरता और दुस्साहस से सदा दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में ही स्थित रहा करता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों का तात्पर्य का ज्ञाता था और उसका मन सदा मेरे ध्यान में ही लगा रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था, यानी दर्शन करता था। इसीलिए जब वह चलने लगता था तो मैं प्रेमवश होकर उसके पीछे दौड़ दौड़ कर उसके हाथ का सहारा दिया करता था। यह देखकर मेरे पार्षद भृंगी ऋषि ने पूछा, हे भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा और इस महात्मा ने कौन सा तप, होम अथवा जप किया है कि खुद आप ही पग पग पर इसके हाथ का सहारा देकर चलने लगते हैं। भृंगी ऋषि का यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार से उन्हें उत्तर दिया कि एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुण्य नाग वन के अंदर चंद्रमा की अमृतमय किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का सहारा लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही अचानक बड़े जोर की आंधी उठी और वहां के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। बहुत सारी टहनियां टूट टूट कर नीचे बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहां महान भयंकर शब्द हुआ जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी, यानी गूंज उठी। इसके बाद आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा जिसकी कांति काले मेघ के समान थी और वह कंजल की राशि अंधकार में समूहों अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत की तरह दिख रही थी। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया, फिर एक सुंदर कमल लेकर मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करनी आरंभ कर दी। वह पक्षी बोला, हे देव, आपकी जय हो। आप चिदानंदमयी सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त होकर अनासक्ति की लहरों से उल्लासित हैं। आपके वैभव का कहीं कोई अंत नहीं है। हे प्रभु, आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्या में उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामयी, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण हैं। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण हैं और अपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष की ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। महादेव, आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रमाण स्वरूप हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी, आपको नमस्कार है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ। भव पाप के समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली हैं। महादेव साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की सामर्थ्य नहीं रखते। सहस्त्र मुख वाले नागराज शेष में भी इतनी चातुर्य नहीं है कि वे आपके गुणों का बखान कर सकें। फिर भला मेरे जैसी खोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो बिसात ही क्या है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुनकर मैंने उससे पूछा, विहंगम, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है मगर रंग कौवे का मिला है, और तुम जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ आए हो जरा उसे भी तो बताओ। तब वह पक्षी बोला, हे देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। हे धुर्जटे, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनिए। प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं और आपसे कोई भी बात छुपी नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी जब आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बतलाता हूँ। सौराष्ट्र अर्थात सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहलहाते थे। उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मरनालों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तेज गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते अचानक वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया तो अपने गिरने का कोई कारण न देख सका। तब मैं मन ही मन सोचने लगा कि अहो, यह मुझ पर क्या आ पड़ा और आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में काली माँ कैसे आ गई। इस प्रकार आश्चर्यचकित होकर मैं अभी सोच ही रहा था कि उस पोखरे के कमलों में से मुझे एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हें गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। फिर मैं उठकर उस सरोवर के बीचों बीच गया। वहाँ 5 कमलों से युक्त
एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने परिक्रमा की और अपने पतन का सारा हाल पूछा और कारण जानना चाहा। कमलिनी बोली, हे कालहंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो। उसी पाप के कारण तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है और उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा भी दिखाई देती है, यानी रंग काला हो गया है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई और अब जब मैं इसके मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ, उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए हैं। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है, उसे बतलाती हूँ। सुनो, इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में पैदा हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वंदना था। मैं गुरुजनों की सेवा किया करती थी, सदा एकमात्र पतिव्रती के पालन में तत्पर लगी रहती थी। एक दिन की बात है, एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ देरी हो गई। इससे पति देवता क्रोधित हो उठे और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू पापिनी है और मैना हो जा। मरने के बाद हालांकि मैं मैना ही हुई, फिर भी पतिव्रती की प्रसाद से मुनियों के घर में ही मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। श्री विहंगम काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म्य से स्वर्गलोक में अप्सरा बनी और फिर मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। फिर एक दिन मैं विमान से आकाश में विचरण कर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और इसमें उतरकर जैसे ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की तुरंत ही दुर्वासा मुनि आधम के यानी आ गए। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही यह कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी 1 कमल हो गया। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हो गई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोधाग्नि से जल रहे थे। वे क्रोध में भरकर बोल उठे, पापिनी, तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रहे। और ऐसा श्राप देकर वे क्षण भर में यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूति योगाभ्यास के महात्म्य से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई है। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो और पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज मेरे 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो, तो उसके सुनने मात्र से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे। ऐसा कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट और सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। वह एक अद्भुत सी घटना घटी। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ और जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शैशव अवस्था यानी बचपन से ही इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब भी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है तो वह चाहे शराबी हो, ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, तुरंत मुक्त हो जाता है और पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म्य से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान भी प्राप्त है और इसने जीवन मुक्ति भी पाली है। इसीलिए जब ये रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा देता रहता हूँ। हे भृंगी ऋषि, यह सब 10वें अध्याय की ही महिमा है। हे पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगी ऋषि के सामने जो पापनाशक कथा कही थी वही यहाँ आपसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों न हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का वह फल प्राप्त हो जाता है। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे का वृतांत हम अपने आने वाली वीडियो में सुनाएंगे, उसे भी आप अवश्य ही सुनिएगा। एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद।